हेलो एवरीवन, आज है 5 अप्रैल और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अशोक लेलैंड के बारे में। देखिए, अशोक लेलैंड के शेयर में अगर हम देखें तो आज गिरावट है 4% की, एक बड़ी गिरावट आज हमने यहाँ पर देखी। शेयर जैसे ही खुला था बाजार आज ये लगातार गिरता चला गया, कहीं पर भी ऊपर उठने के संकेत नहीं मिले। यहाँ पर वीडियो में बातचीत करेंगे अशोक लेलैंड में कि अभी चल क्या रहा है, क्या रिपोर्ट्स आ रही है, ब्रोकरेज फर्म की क्या कमेंट्री है, उसके बारे में भी हम यहाँ पर बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो 135 रुपए का शेयर, 4% की गिरावट, एक महीने में भी 7% गिरा है ये। और अगर आप एक साल की बात करोगे तो 8.5% की तेजी जरूर आई है। देखिए, नीचे के लेवल से एक रफ्तार पकड़ी जरूर, लेकिन उसके बाद अगर आप देखें तो 9 सितंबर 2022 में ये 165 रुपए से भी ऊपर ट्रेड कर रहा था। उसके बाद ये लगातार गिरा है। ये अगर बीच बीच में तेजी भी आई है तो वो बस टेम्पररी तेजी थी, ये गिरता चला गया। इवन अगर मैं पिछले 2 साल की बात करूं, अगर 5 साल में देखिए तो 7.5% की गिरावट तो है डेफिनेटली, लेकिन 2 साल की अगर मैं बात करूं, 2-2.5 साल की, तो यहां पर देखिए कि 5 फरवरी 2021 की मैं बात करूं तो ये 131 रुपए का था। और ये अभी अगर आप हम देखें तो 2 साल 1 महीना ये वापस अभी अगर आप देखोगे तो यहां पर फिर से 135 पर ट्रेड कर रहा है। मतलब ये अटका हुआ है, इस रेंज में अटका हुआ है, यहां से ऊपर नहीं जा रहा है। और अगर ऊपर जा भी रहा है तो वापस गिरावट भी यहां पर देखने को मिल रही है। हालांकि एक अच्छा लेवल जरूर है बीच में, खरीदारी का जो लेवल है वो 110-115 रुपए के आसपास नजर आता है यहाँ पे, क्योंकि वहां पर एक स्ट्रांग सपोर्ट है, क्योंकि इससे पहले भी वहीं से कई बार यहां से बाउंस बैक हमें देखने को मिल चुका है। अशोक लेलैंड देखा जाए तो काफी बड़ी कंपनी है। वॉल्यूम्स आज देखे तो काफी बड़ी क्वांटिटी में देखने को मिला, 2.5 करोड़ तक के वॉल्यूम्स थे। काफी बड़ी क्वांटिटी में शेयर यहां पर ट्रेड हो रहे थे। दूसरी बात यहां पर यह है कि अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 29% लोग कह रहे कि बेचो और भाग जाओ, 59% लोग कह रहे खरीदारी करो, 12% लोग कह रहे होल्ड करो। कंपनी में आप इनके कुछ ब्रोकरेज हाउसेस की कमेंट्री अगर आप देखो तो खरीदारी की सलाह है आईसीआईसीआई डायरेक्ट की, 185 का टारगेट है। एलकेपी सिक्योरिटीज की तरफ से भी खरीदारी की सलाह है, तकरीबन 185 का टारगेट है। एमकी ग्लोबल की भी बाइंग की रिकमेंडेशन है, इसका भी तकरीबन 185 रुपए के आसपास का टारगेट है। यस सिक्योरिटीज भी बाइंग की सलाह दे रहे हैं, 185 के आसपास का यहाँ पर टारगेट है। प्रभुदास लीलाधर 185 के आसपास का है। प्रभुदास लीलाधर 200 का टारगेट है बाइंग की रिकमेंडेशन। शेर खान 180 का टारगेट, ये बड़ी बात है। मोतीलाल ओसवाल की अगर हम बात करें तो 175 रुपए का टारगेट यहां पर देखने को मिल रहा है। देखो, मैं मानता हूं कि अशोक लेलैंड अच्छी कंपनी है और ईवी में भी कंपनी बहुत बड़े धमाके करने वाली है आने वाले दौर में। लेकिन इस चीज से हम इनकार नहीं कर सकते कि हाल फिलहाल में एक खतरा है, वो है इंटरेस्ट बढ़ने का। पूरे ग्लोबली अगर आप देखो तो इंटरेस्ट बढ़ रहे हैं। ग्लोबली देखो, फेड्स ने बढ़ाए हैं, उसके बाद न्यूजीलैंड में बढ़ते हुए नजर आए, और इसके अलावा यूरोप में बढ़ते नजर आए, इंडिया में भी बढ़ते हुए नजर आए। और अभी कल एक और बड़ी अपडेट आनी बाकी है, कल शायद दोबारा इंटरेस्ट रेट बढ़ने की खबरें आ सकती है। अशोक लेलैंड की अगर हम बात करें तो इनके सेल्स में तेजी आई है। अब देखिए, अशोक लेलैंड का जो टोटल सेल है वो रहा है तकरीबन 23,926 यूनिट्स रहा है मार्च महीने में। ठीक है, मार्च महीने में, जो पिछले साल इसी महीने में के मुकाबले 19% ज्यादा है, क्योंकि पिछले साल इसी महीने में ये 20,123 यूनिट्स हुआ करते थे। तो डेफिनेटली कह सकते हैं कि ये अच्छे जरूर है। इतना ही नहीं, अगर हम बात करें तो जो ब्रोकरेज हाउस है नमूरा, उन्होंने एस्टिमेट किया था कि 22,000 यूनिट्स की बिक्री होगी, तो उसके अंदाजे से तो काफी अच्छा ही आया है यहाँ पर। अशोक लेलैंड देखा जाए तो इनके क्वार्टरली अगर हम रिजल्ट्स पे नजर करें, रेवेन्यू पर खास करके, तो बढ़ते नजर आए हैं। दिसंबर में 10,400 करोड़ के रेवेन्यू रहे, जो कि बहुत अच्छे हैं। और जहां तक बात करें प्रॉफिट्स की तो वो वाकई में बेहतर थे। लास्ट क्वार्टर में 319 करोड़ का प्रॉफिट था, लेकिन अब एक्सपेक्टेशन बढ़ गई है। अभी मार्च क्वार्टर के जब रिजल्ट्स आएंगे तो एक्सपेक्टेशन होगी कि भैया 300-350 करोड़ के प्रॉफिट्स देखने को मिले, रेवेन्यू 10,000 करोड़ से ज्यादा के देखने को मिले। और अगर ऐसे नहीं आते हैं तो कहीं ना कहीं फिर आपको शॉर्ट टर्म के लिए एक गिरावट के लिए तैयार रहना पड़ेगा। अशोक लेलैंड बात करें अगर यहाँ पर तो कंपनी का जो पी रेशो वो 65 का है, महंगा है ये। सेक्टर पी 49 का है, तो महंगा है पी रेशियो। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जो खरीदारी के मौके वो शायद थोड़े से और नीचे के लेवल पर बन सकते हैं। अभी शायद 134 पर ट्रेड कर रहा है, हालांकि इस पी रेशियो में आज की गिरावट शायद यहाँ पर काउंट नहीं करी होगी।
शायद उसको भी काउंट करेंगे तो शायद ये थोड़ा सा और नीचे होगा। और मेरे हिसाब से जो अच्छे मौके भी, देखो मैं पहले भी बोल चुका हूँ, 120, 115, 120 का जो लेवल है वहाँ पर एक अच्छे अट्रैक्टिव मौके बन सकते हैं खरीदारी के। जहाँ तक बात करें एनालिस्ट की, तो 84% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। और अगर हम बात करें शेयर होल्डिंग की, तो शेयर होल्डर में प्रमोटर के पास 51.53% की होल्डिंग है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि थोड़ी सी होल्डिंग गिरवी भी है। प्रमोटर की 9.81% की बड़ी होल्डिंग गिरवी है। बड़े बड़े फंड हाउस भी काफी अच्छी क्वांटिटी लेकर बैठे हैं यहाँ पर। 13.56% म्यूचुअल फंड्स के पास है। 7.61% यहाँ पर है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास। 15.30% एफआईएस के पास है। रिटेल्स और अदर्स की मिलाकर बनती है 12.01%, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर 10.10% की होल्डिंग लेकर बैठे हैं। ओवरऑल अशोक लेलैंड कंपनी अच्छी जरूर है, ऑटोमोबाइल सेक्टर की एक और बेहतर कंपनी बन सकती है। आने वाले दौर में जो ईवी रेवोल्यूशन की हम बात कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं इस कंपनी का भी बड़ा कंट्रीब्यूशन होने वाला है। देखो टाटा मोटर्स तो वहां पे धमाल करेगा ही, लेकिन एक एक्सपेक्टेशन अशोक लेलैंड से भी ज्यादा की है कि यहाँ पर ये भी एक बड़ा बेनिफिशियरी हो सकता है इस ईवी वाले रिवॉल्यूशन में, और कंपनी ऑलरेडी काम कर रही है इसको लेकर। बस कुछ प्रॉब्लम्स है, प्रॉब्लम्स यही है कि इनके सेल्स बढ़ना शुरू हो चुके ज़रूर है, लेकिन प्रमोटर की होल्डिंग थोड़ी सी कम है, प्रमोटर के शेयर्स भी गिरी हुई है थोड़े बहुत। दूसरी बड़ी बात कि रेवेन्यू इन्होंने डेफिनेटली रेवेन्यू प्रॉफिट पिछले क्वार्टर में अच्छे दिखाए थे, अभी नेक्स्ट क्वार्टर में उससे ज़्यादा की उम्मीद है सबको। अगर नहीं आते हैं तो प्रॉब्लम होगी इन्हें। और अगेन मैं कहूँगा यहाँ पर कि अभी भी ग्लोबल सिचुएशन अगर आप देखोगे तो थोड़ी सी डाउन साइड दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से ऑटोमोबाइल सेक्टर में मैं मान के चल रहा हूँ कि अभी भी एकदम से तेज़ी देखने को नहीं मिलेगी। रास्ता थोड़ा सा उबड़ खाबड़ रहेगा इनका। हो सकता है 134 से वापस गिरकर 125 पर आ जाइए, वापस वहां से बाउंस बैक करके 135 पे जाए, वापस गिर के वापस दोबारा से 120 पर आए, वापस वहां से बाउंस बैक करके 135 पे जाए। तो ये चलने वाला है यहाँ पर, ये गाड़ी चलेगी, क्योंकि अगर आप पिछले 2 साल से देखोगे तो इसी तरीके से गाड़ी चल रही है। वो भी 2 साल तो भैया बुल रन का था। इवन अगर हम उससे पहले की बात करें 1 साल की, तो वो तो बुल रन का था। अभी गिरावट आई है वो तो पिछले 1 साल में आई, वरना उससे पहले का जो 1 साल था वो तो अच्छा था, लेकिन फिर भी ये गिरता हुआ नजर आया हमें। मतलब एटलीस्ट कोई उतनी बड़ी तेजी नहीं आई है। तो अभी तो बाजार और भी बुरे दौर से शायद गुजर सकता है शॉर्ट टर्म में, क्योंकि अभी भी जो कमेंट्री निकल कर आ रही है, खास करके बैंकिंग सेक्टर की जो कमेंट्री निकल कर आ रही है वो पॉजिटिव तो नहीं है, पॉजिटिव नहीं है। खास करके यूएस में तो थोड़ा बहुत असर उसका इंडिया में भी देखने को मिल सकता है। ओवरऑल मैं कहूंगा अशोक लेलैंड खरीदारी करिए, बने रहिए, लेकिन अगर यहाँ से थोड़ी सी और रफ्तार ये दिखाएगा आने वाले दौर में तो कहीं ना कहीं वो प्रॉफिट लेकर एग्जिट वाले मौके बनेंगे। कि अगर शायद 140 150 की रेंज में है तो प्रॉफिट लो और निकल लो यहाँ से। लेकिन अगर गिरावट आती है यहाँ से और शायद 115 120 की रेंज में जाता है तो वहां पर खरीदारी के मौके बनते हुए शायद आपको नजर भी आ सकते हैं यहाँ पर। और अभी के लिए मैं इसको शॉर्ट टर्म के लिए कंसिडर करूंगा। लॉन्ग टर्म में 1-2 क्वार्टर के रिजल्ट्स पे पहले ऑब्जर्वेशन देखना पड़ेगा हमें कि ओवरऑल क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ देखने को मिल भी रही है कि नहीं, क्योंकि आने वाले 2 क्वार्टर काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं सारी कंपनियों के लिए। देखो मार्च के जो इनके रिजल्ट्स है वो एक्सपेक्टेड किए जा रहे हैं सारी कंपनियों में कि अच्छे आएंगे, लेकिन असली खेल आपको पता चलेगा जून क्वार्टर में कि जो इंटरेस्ट रेट बढ़े हैं, जो छटनी लोगों की हुई है, उससे लोगों की खर्च करने की क्षमता कितनी घटी है कितनी बढ़ी है, उसका असली अंदाजा आपको जून क्वार्टर में और बाद में सितंबर क्वार्टर में नजर आएगा। तो मैं यही कहूंगा मैं आपसे कि अभी मैं लॉन्ग टर्म के लिए कंसिडर नहीं करूंगा, क्योंकि मैं मान के चल रहा हूं कि शायद उसके नतीजे का इम्पैक्ट पड़ेगा जब जून और सितंबर के रिजल्ट्स आएंगे और उसके बाद एक क्लियर पिक्चर आपको पता चल पाएगी। तो अभी के लिए शॉर्ट टर्म का मतलब खेल यहाँ पे चलने वाला है। 110 120 खरीदारी का मौका बनेगा, 140 150 प्रॉफिट लेकर एग्जिट करने वाला। बाकी मर्जी आपकी है। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और अशोक लेलैंड के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।